दोस्तों एमएस ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आपको हमेशा सीखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जॉब में आपके ऑफिस में हमेशा आपको काम आएगी। उसी में से एक ऑप्शन आता है आपका यहाँ पर मेलिंग टैब। मेलिंग टैब के अंदर आपको एक मेल मर्ज का फीचर मिलता है, जिसका यूज़ करके आप मल्टीपल मार्कशीट, मल्टीपल आईडी कार्ड आप बना सकते हो कुछ ही मिनट्स के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक डेटा आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट मार्कशीट का। मुझे भी एक बार ऑफिस में ऐसे ही बोला गया था, बॉस ने मुझे बोला कि इस जो मार्कशीट का आपको यहाँ पर फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसे 100 मार्कशीट चाहिए जिनका डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। डेटा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ नेक्स्ट शीट पे। इस तरीके का डेटा उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था और उन्होंने कहा कि मुझे 100 मार्कशीट ऐसी ही बना के देनी है, ऐसा फॉर्मेट में आपको फिल करना है। तो ये आप डेटा एक एक करके तो करेंगे नहीं, तो यहाँ पर मेल मर्ज का यूज़ करके आप इस काम को बहुत ही आसानी से विद इन 5 मिनट्स आप इस काम को कर सकते हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस काम को किस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये फॉर्मेट जो बनाया है ये आपका टेबल की हेल्प से बनाया गया है, तो ये तो आप लोग बना लेंगे। और अगर आपको नहीं पता होगा कि टेबल की हेल्प से हम मार्कशीट वगैरह किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, तो इसके वीडियोस हमने अपलोड कर रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम लैप्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा और अच्छे से उस टॉपिक को आप सीख लीजिएगा। तो ये हमारा इस तरीके का हो गया। इसमें आप देखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास, रिजल्ट कौन सी डेट को आया है, ग्रेड क्या है, और यहाँ पर हर एक बच्चे का, जैसे हम जो स्टूडेंट का नाम डालेंगे उसके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। यहाँ पर तो हमारे दिए हुए टोटल मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हमें दिखाना है उनके ऑप्टेंड, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए, रिजल्ट में पास या फेल, और यहाँ पर टोटल 500 में से कितने उसके नंबर यहाँ पर आए हैं। तो ये तो हमारा एक डेटा हो गया। इसके बेसिस पर हमें एक्सेल में डेटा दिया है इन्होंने, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर दे रखे हैं। आप इस डेटा को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको नेम ऑफ स्टूडेंट टाइप कर लेना है, रोल नंबर इन्होंने दे रखा है, क्लास 10th आप टाइप कर लेंगे। नेक्स्ट आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, टोटल सोशल साइंस, ये सारे आप यहाँ तक टाइप कर लेंगे। ऑप्टेंट का मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ से लेके आपको मैं पूरा ही एक बार बता दूंगा दोबारा कि किस तरीके से आपको करना है। तो ये भी हम एक बार देख लेते हैं। ये एरिया मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले टोटल जो है, टोटल हमारा फिक्स रहेगा, क्योंकि हमारे जो नंबर्स है वो 100 सब्जेक्ट का एक है, तो यहाँ पर 500 आपको यहाँ पर फिक्स कर लेना है, क्योंकि 500 में से हमारे जो टोटल है वो आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लीजिए, कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट कर सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर मैं बैक कर लेता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर दिखा रहा था टोटल आपको, तो टोटल आप एक बार जब यहाँ पर लिख लेंगे 500, यहाँ पर आप इसके ऊपर जाके इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हो। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको कैसे निकालना है, इसके लिए आपको लेना है ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इक्वल सम, टैब की प्रेस करना है, और आपको जो हिंदी से लेके पूरे आपने सोशल साइंस और साइंस तक के नंबर सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपको कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट कर लेना है। इसके बाद हमें एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए आप एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर आपको सेम यहाँ से लेके आपको पूरे साइंस तक के सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लेना है। इसको भी हमें इस तरह से ट्रैक कर लेना है। अब हमारा बच गया यहाँ पर रिजल्ट और यहाँ पर ग्रेड। रिजल्ट डेट हमारी सबकी सेम है। रिजल्ट में हमें सिर्फ पास और फेल दिखाना है, और ग्रेड में हमें ए बी सी डी ई जो भी होता है वो सारे दिखाना है। तो रिजल्ट के अंदर आपको फॉर्मूला लगाना है इफ़ का, या फिर आप टोटल के बेसिस पर भी कर सकते हो। टोटल यानी कि जो ऑप्टेंड मार्क्स है उनके बेसिस पर, क्योंकि हमें सिर्फ पास और फेल दिखाना है, तो उसके बेसिस पर भी आप कर सकते हो, और एवरेज के बेसिस पर भी आप इसको निकाल सकते हो। तो मान लीजिए हम एवरेज के बेसिस पर कर रहे हैं। कंडीशन देनी है आपको ग्रेटर देन की यहाँ पर। इसके बाद अगर 33 से ऊपर मार्क्स आते हैं या 40 से ऊपर मार्क्स आते हैं, ठीक है, आपके 33, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये पास में काउंट होगा आपका। एंड अगर उससे नीचे आते हैं तो आपको इन सबको फेल कर देना है, फेल शो कर देना है। तो आप एंटर करेंगे और ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर सारे ही हमारे पास में आएंगे, क्योंकि हमारा जो नंबर है सभी के वो 33 से ऊपर है, यानी कि पास से ऊपर है सबके। यहाँ पर नेक्स्ट हमें ग्रेड कैसे निकालेंगे। ग्रेड के लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है इफ़ का। बस आपको कंडीशन 2 या 3 बार रिपीट करनी होगी। जैसे हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर हमें ले रहे थे 90 से ऊपर वालों को हमें ए प्लस देना है, तो आपने कर लिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एंड अगेन कॉमा करके इफ़ का फॉर्मूला कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हमने मान लीजिए 90 के बाद सीधा हम 70 की कंडीशन दे देते हैं कि अगर 70 से ऊपर नंबर आते हैं तो यहाँ पर हम बी ग्रेड देंगे। फिर कॉमा करके आपको इफ़ लगाना है, और इफ़ के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, कंडीशन देंगे। मान लीजिए हमने 60 की कंडीशन दी, या हम यहाँ पर 50 की कंडीशन दे देते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया सी ग्रेड। फिर आप वापस से लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने कंडीशन दी इसके बाद 40, अगर 40 से ऊपर है या 33 से ऊपर है आपका, तो हमें उन सबको पास कर देना है, अदरवाइज हमें फेल कर देना है। तो यहाँ पर इतनी कंडीशन देने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से।
और इसको आपको सभी सेल में इस तरह से कॉपी करना है। कुछ पास है, कुछ सी ग्रेड है, ठीक है इनके, क्योंकि किसी के भी नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए तो इस तरीके से यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा। और रिजल्ट डेट हमारा सब में सेम रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, इस फाइल को आपको एक्सेल की सेव कर देना है। किसी भी नाम से आप कर सकते हो, डेटा, स्टूडेंट डेटा, या जो भी नाम से आप फाइल सेव करोगे आपको वो चीज़ याद रखनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन सीट के ऊपर। यहाँ पर हमें काम करना है। आप नेम ऑफ स्टूडेंट के कॉलम में आएंगे, यहाँ पर आपको जाना है मेलिंग टैब के ऊपर। इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट रिसिप्ट। तो सिलेक्ट रिसीट में आपको करना क्या है, यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट एंड यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो हमारे पास एक्सेल पे ऑलरेडी सीट बनी हुई है, अगर नहीं बनी होती तो वही सीट आपको यहाँ पर डिज़ाइन करनी पड़ेगी। तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग सीट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे आप यहाँ पर सोर्सेस वगैरह आ रहे हैं आपके डेस्कटॉप पे, हमारा डेटा पड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट डेटा को हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। एक बार मैं देखो, जो स्टूडेंट डेटा है आपका, जो हमने उसमें कुछ अगर अभी चेंजेस किए हैं तो इसको वापस से आपको सेव कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आएंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, डेस्कटॉप पे आपको जाना है, यहाँ पर जहाँ पर भी आपका सेव होगा और हमारा स्टूडेंट डेटा के नाम से सेव है तो हम उस पर जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है सीट नंबर, और ये देखिए टिक लगा हुआ है, फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन कॉलम हेडर। तो इस पर आपको टिक लगा के ही रखना, ठीक है, और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टेबल इंपोर्ट हो चुका है एक तरीके से, और यहाँ पर एक ऑप्शन एक्टिवेट हुआ है, इंसर्ट मर्ज फील्ड। जैसे ही इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं जो हमने वहाँ पर क्रिएट कर रखे थे। अब आपको करना क्या है, सेम जो जिसके सामने जो टाइटल लिखा हुआ है उसके सामने उसी कॉलम का हेडिंग आपको यहाँ पर पुट करना है। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिया, फिर नीचे वाले में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रोल नंबर पुट करना है। उसके नीचे वाले में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्लास पुट करनी है। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट डेट को यहाँ पर डाल देना है। देखिए रिजल्ट डेट हमारा लास्ट में है तो ये चीज़ आपको देख के करनी है ध्यान से। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको ग्रेड डालना है, तो ग्रेड भी हमारा एंड में है। तो इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी पहले इन सबको फिल कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ तक करने के बाद अब नीचे आपको ऑप्टेंड मार्क्स लिखना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ऑप्टेंड वाला ऑप्शन। और यहाँ पर रिजल्ट के सेक्शन में हम जो हमने रिजल्ट यहाँ पर बना रखे थे ये हमें देना है पास या फेल। तो ये सारा डेटा जब आप यहाँ पर टाइप कर लेंगे, अब हमने यहाँ पर जो डेटा बनाया था उसमें 10 का हमने बना रखा था, 10 के 10 हमें चाहिए, हम यहाँ पर एक का टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट वाला ऑप्शन पे आ जाना है, फिनिश एंड मर्ज। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको तीन ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, हमें सिंगल सिंगल हर एक पेज पे एक एक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर भी आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑल, प्रिंट एंड फ्रॉम, तो हमें ऑल चाहिए, जितना भी डेटा है। ओके पे क्लिक करते ही आप देखोगे मैजिक, देखो यहाँ पर पहला डेटा आ गया अंजलि का। और यहाँ पर जैसे ही आप अगले पेज पे स्क्रॉल करोगे कोमल का डेटा आ गया। तो इस तरह से आप देखोगे हर एक पेज आगे सारे आपके। व्यू पे जाके मैं आपको नेविगेशन पेन करके दिखाता हूँ, पेजेस में आप जाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबकी मार्कशीट का यहाँ पर डेटा बन के आ गया। इस तरह से आप आईडी कार्ड, मार्कशीट, किसी भी फॉर्मेट को आप मल्टीपल 100 बार, 1000 बार, जितना भी डेटा आपको चाहिए आप चुटकियों में इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और आप चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलने वाले हैं।